हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द अकाउंट्स मैकेनिक। सो कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया। चलिए, अभी हम लोग हमारे इस अकाउंट्स के सफर में आगे बढ़ेंगे और आज एक नया टॉपिक करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि है पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट्स, ठीक है जी। अब सर ये पास्ट एडजस्टमेंट्स होता क्या है? तो बेसिक पॉइंट ये है कि आफ्टर फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, ठीक है जी, जब फाइनल अकाउंट्स बन गए, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बन चुकी है, उसके बाद इट इज डिस्कवर्ड में पता लगता है कि कुछ गलतियां हो गई, कुछ हमसे भूल हो गई है, या कुछ चीजों को हमने रॉन्गली ट्रीट कर दिया है। मान लो एक्सपेंस को हमने इनकम मान लिया, कोई भी तरह का कुछ भी गलत ट्रीटमेंट हमने कर दिया है, तो हमसे कुछ भूल हो गई है या हमने कुछ गलत ट्रीटमेंट कर दिया है, ठीक है जी। तो हमें क्या करना है सर? अब हम रेक्टिफिकेशन एंट्री जो पास करेंगे, कैसे करेंगे समझिएगा। हमें हमारे अकाउंट्स को चेंज नहीं करना है, ऑल्टर नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ ऑल्टरिंग द अकाउंट्स, हमें हमारे अकाउंट्स को ऑल्टर नहीं करना है, और उन गलतियों का जो इफेक्ट है वो सीधे हमें उसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। क्या करनी है? एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहने का मतलब यह है, पार्टनरशिप फर्म है तो जो भी गलती है उसकी वजह से होना क्या है, अल्टीमेट नेट कंक्लूजन क्या निकलेगा? या तो पार्टनर को किसी को प्रॉफिट हो जाएगा या लॉस हो जाएगा, ऐसा ही कुछ होना है। अल्टीमेटली नेट इफेक्ट तो पार्टनर्स के अंदर ही आना है। तो हमें सीधे ही वो क्या करनी है, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू हम करेंगे, और अकाउंट्स को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको एग्जांपल के थ्रू समझिएगा। जैसे ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, their capitals are rupees 5 lakh and rupees 4 lakh respectively on 31st of on 1st of April 22, ठीक है जी। तो एक बात हो गई, प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड without providing interest on capital at the rate 10% per annum, 10% per annum. Pass necessary adjustment entry, ठीक है जी। क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या बोला क्वेश्चन ने कि ए और बी पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 5 लाख 4 लाख, और आपको बताया गया है कि प्रॉफिट्स बांट दिए गए हैं लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिया जो हमें देना था। विदाउट प्रोवाइडिंग का मतलब क्या है? दैट मीन्स क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि देना था और आपने दिया नहीं और प्रॉफिट्स वो बांट दिए। अब आप क्या करें? एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके इस गलती को सुधारें, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया सर, ठीक है जी। तो आई थिंक बड़ा सिंपल एग्जांपल है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर आपको गिवन नहीं है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन देखिएगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम बनाएंगे एक एडजस्टमेंट टेबल, एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। चलिए ये ऐसी बनेगी, देख लीजिएगा। इसमें हमें कॉलम रखने हैं पार्टनर्स के और फर्म के। किसके रखने हैं? पार्टनर्स के और फर्म के। तो ए और बी दो पार्टनर हैं, तो हम इस तरह से चौड़े चौड़े कॉलम पहले यहां बना देंगे। ये हो गया ए का, ये हो गया बी का, और ये हो गया किसका? फर्म का, ठीक है जी। ये हो गया फर्म का। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये देखिएगा, इसको फर्दर सब डिवाइड करेंगे, एक डेबिट का एक क्रेडिट का। ये डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। पर मेरे पास जगह कम है, एक मिनट रुको, मेरे को थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए लिखने के लिए, तो मैंने पर्टिकुलर्स का कॉलम भी तो चाहिए मुझे, सॉरी जगह कम पड़ रही है। वापस बनाते हैं, कोई नहीं, वापस बनाएंगे। चलिए वापस बनाते हैं। ये फर्म, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी और ये फर्म, ठीक है, अब ठीक हो जाएगा। ए बी और फर्म,
इसके बाद हम क्या करेंगे, इन्हीं कॉलम्स को सब डिवाइड करेंगे किसके अंदर, डेबिट और क्रेडिट में। तो ए का डेबिट क्रेडिट, बी का डेबिट क्रेडिट, फर्म का डेबिट और क्रेडिट। ठीक है जी, मतलब जो अमाउंट डेबिट करना है डेबिट में डाल देंगे, क्रेडिट करना है वो क्रेडिट में हम लोग डाल देंगे। ठीक है जी, सिंपल सी बात हो गई। ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स। तो सबसे पहले देखिएगा, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है 10% पर एनम से देना है। अब जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होएगा। और फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस बोल सकते हो, लॉस बोल सकते हो। तो एंट्री क्या होती है बच्चों, एंट्री हो जाएगी क्या बोलते हैं इसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग क्रेडिट करते हैं। ठीक है जी, तो देखिएगा, तो यहां पर आ जाएगा इसका 10% 5 लाख का 50,000 ए के क्रेडिट में, 40,000 बी के क्रेडिट में। ठीक है जी, ये दोनों क्रेडिट हो गए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हुआ है, तो डेबिट किसके अंदर हुआ है, फर्म के अंदर हुआ है ना। तो डेबिट कहां हो रहा है, वो फर्म का हो रहा है। तो 90,000 हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट फर्म के लिए। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्रेडिट कर दिया पार्टनर्स को, और क्योंकि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। अल्टीमेटली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे कौन रहा है, फर्म दे रही है पार्टनर को। तो फर्म के रेफरेंस से वो क्या है, लॉस है, एक्सपेंस है, और लॉस और एक्सपेंस जो होते हैं वो डेबिट होते हैं। तो हमने फर्म के अंदर वो डेबिट कर दिया, सिंपल सा कंसेप्ट। चलिए, अब ये जब लॉस हो गया तो लॉस किसके अंदर बटेगा, अब ध्यान दीजिए, लॉस हो गया तो लॉस किसके अंदर बटेगा, लॉस बटेगा पार्टनर्स में, लॉस बटेगा पार्टनर्स में। ठीक है, तो जैसे ही फर्म लॉस बांटेगी तो फर्म लॉस को क्या कर देगी, अपने क्रेडिट कर देगी। बेसिकली हमें करना क्या होता है, हमें यहाँ पर जो नेट आंसर है उसमें फर्म के कॉलम को हमें करना है नील। क्या करना है, हमें फर्म के कॉलम को करना है नील, इसको जीरो बनाना है। तो जितना डेबिट करना है उतना ही हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये जो डेबिट हुआ है लॉस, ये फर्म क्या करेगी, इनको बांट देगी पार्टनर्स को। इसको हम बोलेंगे डिविजिबल लॉस, या क्या डिविजिबल लॉस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो हम लोग लेंगे इक्वल 1:1, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो लॉस बढ़ जाएगा बेटा, ये डेबिट हो जाएगा, लॉस बढ़ेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो हमने डेबिट कर दिया, और फर्म का जो अकाउंट है, जो फर्म का है, वो हो जाएगा क्रेडिट। फर्म के अंदर लॉस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि फर्म लॉस किसको दे रही है, पार्टनर्स को दे रही है। तो फर्म के पास से लॉस गया, फर्म को बेसिकली लॉस हो गया था डेबिट, तो फर्म को जब लॉस हुआ फर्म ने डेबिट कर दिया। अब फर्म उस लॉस को बांट रही है, अपने पास से भेज रही है वापस, तो वो उस अमाउंट को कर देगी क्रेडिट। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास नेट इफेक्ट। ये देखिएगा, ये आ जाएगा नेट इफेक्ट, बड़ा ही सिंपल सा नेट इफेक्ट। देखिएगा, ए जो है क्रेडिट हुआ है 50,000 से, और डेबिट हुआ है 45,000 से। तो बेसिकली ज्यादा क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, ज्यादा क्या हुआ है, क्रेडिट। तो बैलेंस बच गया 5,000 क्रेडिट। ऐसे ही यहां पर बैलेंस बच जाएगा 5,000 डेबिट, और फर्म का तो हमें नील करना होता है, तो हमने नील कर दिया वैसे ही। ठीक है, वो करना क्या होता है, नील होगा ही, वो करना नहीं होता, वो बेसिकली होगा ही होगा। जब आपने डेबिट किया तो वही अमाउंट जब आप बांटोगे तो क्रेडिट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहां पर हमारी एडजस्टमेंट एंट्री निकल के आ गई। वो क्या आई बच्चों, वो एंट्री हुई है 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 5,000। ठीक है जी, तो ऐसे करके हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। अब इस एडजस्टमेंट टेबल को हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो सिंपल सी बात है, जो अच्छा लगे वैसे करो तुम लोग फॉलो, है ना। तो वो भी बड़ा सिंपल तरीका है, एक ये तरीका था, एक दूसरा तरीका है। आप कैसे भी बना दीजिए, आपकी मर्जी है, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है तरीके। चलिए, एडजस्टमेंट टेबल, ये है ऑल्टरनेटिव 2, हमारे पास दूसरा ऑल्टरनेटिव है। देखिएगा, यहां पे 3 कॉलम बनेंगे, ए बी एंड टोटल। ठीक है सर, तो आपने क्या किया, ए बी और टोटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो पहले,
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम देंगे तो किसको देंगे, पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे बेटा, क्रेडिट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्रेडिट, तो क्रेडिट कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल 90,000 रुपीज हो गया, ठीक है, टोटल 90,000 रुपीज हो गया। अब जब फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी तो फर्म के लिए लॉस है, एक्सपेंस है, तो ये लॉस किस में बटेगा, ये लॉस किस में बढ़ जाएगा, ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा डिवीजन ऑफ लॉस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि हमारा है 1:1। तो लॉस जब बटेगा पार्टनर्स में तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो ये लो बच्चों, ये हमने डेबिट कर दिया। अब नेट इफेक्ट आ जाएगा बेटा, अब क्या आ जाएगा, नेट इफेक्ट आ जाएगा। ये 5,000 बच गया किसका, क्रेडिट का, और यहाँ पे 5,000 बच गया डेबिट का, और ये हो गया 0। और ऐसे हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हम पास कर लेंगे। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आंसर सेम ही आना है, टू ए इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बाकी नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी और एक क्वेश्चन करेंगे, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। इसको आप फटाफट नोट डाउन करो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई दिल्ली 2008 में, ठीक है जी। रवि मोहन नाम के दो पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन था 7:5, ठीक है। जिस फॉर्म में क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग तरह से है, एग्जाम में मतलब जो आपका क्वेश्चन आया था वो पैराग्राफ फॉर्म में था, ठीक है। मैंने थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक कर दिया है, मेरे पास जगह कम है ना भाई, मैं जबरदस्ती ग्रामर नहीं लिख सकता। तो दोनों पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:5 है, कैपिटल्स गिवन है 10 लाख और 7 लाख, क्लियर है, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। इसके बाद दे आर इंटाइटल्ड टू, तो बेसिकली पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इनको क्या मिलना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम से सैलरी मिलनी चाहिए थी। एक तो रवि को पर मंथ 6,000 रुपए और मोहन को 60,000 रुपए पर एनम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। इसके बाद प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007 was rupees 5,04,000 which was distributed equally, ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:5, लेकिन आपने प्रॉफिट को बांट दिया है बराबर विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव, और ये वाली जो चीजें देनी थी, जो एप्रोप्रिएशंस करना था, ये भी आपने करा नहीं है। तो जो प्रॉफिट था उसको आपने पूरे को बांट दिया, बराबर बांट दिया, जो कि वो भी गलत रेशियो में बांटा है, और आपको जो है आपने जो एप्रोप्रिएशंस करने थे एज पर द डीड वो आपने किए नहीं है। तो पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है जी। बड़ा ही सरल सा मधुर सा क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है बेटा। देखिएगा सॉल्यूशन, जैसे कि मैंने आपको कहा था हम बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। क्या बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल। दो ही पार्टनर है, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका आ गया एक, रवि मोहन और फर्म, और इनका भी क्या करेंगे हम, सब डिवीजन करेंगे डेबिट और क्रेडिट में, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है जी। चलिए सबसे पहले प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो प्रॉफिट आपने गलत बांट दिया है उसको क्या करो, उसको वापस ले आओ, उसको वापस से अकाउंट्स में लेके आ जाओ। तो जब वापस प्रॉफिट आएगा तो फर्म के पास पैसा आ जाएगा 5,04,000 रुपए, 5,04,000, सिंपल सी बात। इस प्रॉफिट को वापस लेके आ रहे हैं तो फर्म के पास आ गया 5,04,000, अमाउंट क्रेडिट हो गया। और पार्टनर से जब पैसा वापस लेंगे, पैसा इन द सेंस उनके अकाउंट से हम एंट्री कर रहे हैं, तो पार्टनर्स से जब हम लोग अमाउंट वापस लेंगे तो इनके कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। तो 2,50,52 252 डेबिट हो गया यहाँ पर, और 252 डेबिट हो गया यहाँ पर। ऐसे करके पार्टनर से जो प्रॉफिट हमने गलत बांट दिया था वो हमने रिवर्स कर लिया है, वापस कर लिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ, रिवर्सल लिख दूं ना, और तुमको क्लियर रहेगा, रिवर्सल, ठीक है। प्रॉफिट को रिवर्स किया हमने, क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे देखिएगा, अब हम क्या करने वाले हैं, एप्रोप्रिएशंस टू बी मेड। जो हमें एप्रोप्रिएशंस करने हैं वो कर लें। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो 5,04,000 रुपए प्रॉफिट है, फर्म के पास आ गया। अब इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे किनको,
पार्टनर्स को, जो कि 12% पर एनम की रेट है। इनके पास आपको जो कैपिटल गिवन है तो आ जाएगा 1,20,000 क्रेडिट हो जाएगा रवि को, और 84,000 क्रेडिट हो जाएगा किसको, मोहन को, और फर्म के पास से चला जाएगा 2,04,000 रुपए। ठीक है जी, फर्म के पास से चला जाएगा 2,04,000, वो डेबिट हो जाएगा। बेसिकली फर्म इन दोनों को दे देगी 21 और 84,000, तो फर्म के पास से अमाउंट कम हो गया 2,04,000 रुपीज। क्लियर है? आगे बढ़े तो आगे सैलरी देनी है हमें, आगे हमें क्या देनी है, सैलरी देनी है। किसको देनी है, रवि को देनी है 6,000 रुपए पर मंथ, तो 72,000 रुपीज सैलरी आ गई किसकी, रवि की, और मोहन की सैलरी है 60,000 रुपीज पर एनम, तो 60,000 रुपए सैलरी आ गई मोहन की। कितना बच गया, कितना हो गया, 1,32,000। क्लियर है? तो 5,04,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया फर्म ने, सैलरी दे दी फर्म ने। अब फर्म के पास कितना पैसा बच गया, अब फर्म के पास कितना पैसा बच गया, वो हो जाएगा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। तो 3 लाख, 3 लाख 3 में से गए 2, 1,68,000 यार दोस्त कैलकुलेट कर लेना, है ना, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है अभी यहाँ पे, तो मैं बाकी चेक करता हूँ आपको। 2 3 4 लाख 5, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, अपन सही करते काम। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, डिविजिबल प्रॉफिट। ये क्या हो गया, डिविजिबल प्रॉफिट। ये किस रेशियो में बटेगा, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा, जो कि है 7:5। क्लियर है बच्चों, वो है 7:5। तो इसको हम बांट देंगे, इसको अभी हम बांट देंगे, और इसको बांटने के बाद जो है, इसको बांट देंगे, इसको बांटने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो देखिएगा, तो इसको बांटते हैं 168 को 7:5 में बांटेंगे, तो 12 14 14,000 14 15 14 5 70, आई थिंक 70,000 तो मिल जाएगा मोहन को, और 14 7 14 78 28 20 20 98, हाँ बिल्कुल ठीक है, और 98,000 रुपीज मिल जाएगा किसको, अपने रवि को। ठीक है, तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन हुआ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी दोनों पार्टनर्स को, और जो बच गया 5,04,000 में से ये सब देने के बाद जो बच जाता है वो कहलाता क्या है, वो होता है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको, डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल आपको बताया था फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, देखना आप, डिविजिबल प्रॉफिट किस काम का है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटने का काम आता है। तो फर्म का अमाउंट हो जाएगा नील। अब फर्म के पास जो था वो फर्म ने दे दिया भैया, अब तुम जानो दोबारा काम जाने। ठीक है, फर्म के पास से आ गया अमाउंट नील, और यहां पर आ जाएगा आपका नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट बच्चों वो देखिए क्या आता है, 252 डेबिट हुआ था, और क्रेडिट देखिए कितना है, 120 70 190 280 290 290 हो रहा है यहां पर क्रेडिट। तो बेसिकली क्रेडिट ज्यादा हो रहा है, कितने से ज्यादा हो रहा है, 38,000 रुपीज क्रेडिट ज्यादा आ रहा है। आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चाहो तो आप इसका टोटल लगा के अलग अलग करके दिखा सकते थे। ठीक है, कोई बात नहीं, हम अगले क्वेश्चन में देख लेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करना, 38,000 आएगा, आप भी चेक कीजिएगा, और 70 60 हो 6,000 दिखाता हूँ, तो 70 60 130 और 80 2,10,000 24 2,10 42 4 38, यस 38,000 यहाँ पर आ जाएगा डेबिट, और आपकी एडजस्टमेंट एंट्री पास हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी हमारी मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 38,000 रुपीज टू रवीज कैपिटल अकाउंट 38,000 रुपीज being adjustment entry passed for omissions। ठीक है जी, चलिए, तो ये ऐसे करके आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। चलिए, अभी हमने कुछ क्वेश्चंस भी करने थे। मैंने कहा था कि आज जो मैं क्लास डाल दिया मैंने इस कंसेप्ट का, क्वेश्चंस की मैंने क्लास आपको डालने के लिए बोला था, वो मैं इसके बाद डालूंगा। इस क्लास के बाद जो है क्वेश्चंस के ऊपर पास्ट ईयर की 4-5-6 क्वेश्चंस हम करेंगे, जो अभी तक पढ़ा उन टॉपिक के बेस पे, और एक थोड़ी सी क्लास 4-5 क्वेश्चंस की वो डाल देंगे। ठीक है, तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है,
चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बाय बच्चों।